हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है कैरोटिड शीथ की रिगार्डिंग। तो राइट, जो कैरोटिड शीथ है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है जो कि आपकी हेड एंड नेक एनाटॉमी सीरीज में आती है। राइट, तो कैरोटिड शीथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। आपको अगर हेड एंड नेक की अगर पीसीटी मतलब पार्ट कंप्लीशन टेस्ट अगर हो रही है तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना ही पड़ेगा, उसका इंपॉर्टेंस आता है। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कैरोटिड शीथ है क्या, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ इसमें देखते हैं। सो कैरोटिड शीथ इज देन ट्यूबुलर कंडेंसेशन ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। तो डीप सर्वाइकल फेशिया जो होता है तो उसका जो ट्यूबुलर कंडेंसेशन होता है तो उसी को हम कहते हैं कैरोटिड शीथ। अभी कैरोटिड शीथ में जो कंटेंट होता है तो उसमें क्या कंटेंट होता है, दैट इज कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो राइट, तो कॉमन कैरोटिड है, उसकी ब्रांच जो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो ये उसमें होती है। उसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन होगी, वैगस नर्व हो गए। तो इंटरनल जुगुलर वेन एंड वैगस नर्व ये भी उसका कंटेंट होते हैं। अब इसकी जो वैगस नर्व जो होती है, इट इज लाइज पोस्टीरियरली बिटवीन द वेन एंड द आर्टरीज एंड द कैरोटिड शीथ इज वेज बिटवीन द थ्री लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब वैगस नर्व जो होती है ये हमारी पोस्टीरियरली लाई करती है बिटवीन कहाँ पे, आर्टरी एंड वेन के बीच में। राइट, उसके बाद मतलब कहाँ है, लाइज पोस्टीरियरली बिटवीन द वेन एंड आर्टरीज, इनके पोस्टीरियर लाई करती है। और अब कैरोटिड शीथ जो होती है इट इज वेज्ड बिटवीन द थ्री फेशिया, थ्री लेयर्स ऑफ फेशिया। राइट, अब द डीप सर्वाइकल फेशिया जो होते हैं तो इसमें क्या क्या इन्वेस्टिंग लेयर होगी आपकी प्री ट्रैकियल एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया। जब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, क्या होता है प्री ट्रैकियल फेशिया एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया, जो ये सारे टाइप्स है उसके वो हम उसमें देखते हैं। राइट, एंड अटैच टू ऑल, तो इनके बीच में ये प्रेजेंट होती है। राइट, तो पहले क्या हो गया कि क्या है ट्यूबुलर कंडेंसेशन ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, उसमें क्या क्या है, कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वैगस नर्व। राइट, उसके बाद वैगस नर्व पोस्टीरियरली लाई बिटवीन करती है आर्टरी एंड वेन के। उसके बाद कैरोटिड शीथ इट वेज्ड बिटवीन द थ्री फेशिया, कौन कौन से, दैट इज एन इन्वेस्टिंग लेयर, प्रीट्रैकियल एंड प्रीवर्टिब्रल फेशिया। तो इतने पॉइंट्स आपको हो गए। अब उसके बाद देखते हैं। राइट, दिस लेयर्स आर बाय लूज एरियल टिश्यू, the sheath is thick around the common and internal carotid artery due to but thin over the internal jugular vein। अब ये जो कैरोटिड शीथ जो होती है, राइट, ये कवरिंग है। राइट, तो ये जो होती है ये थिक होती है कहाँ पे, कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो आर्टरी होती है वहाँ पे कॉमन कैरोटिड हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, तो वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है उसकी। बट इन केस ऑफ कंपेरिजन थिन कहाँ होती है, दैट इंटरनल जुगुलर वेन इन ऑर्डर टू अलो द एक्सपांड। अब ये क्या होता है, थिन होती है हमारी यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन। अब ये थिन होती है तो इसका एक सिग्निफिकेंस आता है कि इन ऑर्डर टू अलो द इट्स एक्सपांशन ड्यूरिंग द इंक्रीज वेनस रिटर्न। जब भी कभी वेनस रिटर्न बढ़ता है तो उसको एक्सपांशन करने के लिए अगर थिन होती है तो आसानी से, ऑब्वियसली ना, कोई चीज़ अगर थिक है तो उसका एक्सपांशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो थिन होती है तो इसकी वजह से इंटरनल जुगुलर वेन होती है, तो अगर वेनस रिटर्न बढ़ता है तो दैट इज वाई, तो ये एक्सपांड हो सकती है। तो ये चीज़ होगी। अब उसके बाद अब कैरोटिड शीथ एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल अबव द आर्च ऑफ एयोर्टा बिलो। अब कैरोटिड शीथ जो होती है इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल अबव एंड आर्च ऑफ द एयोर्टा, आर्च ऑफ द एयोर्टा से बेस ऑफ द स्कल तक ये पहुंचती है। राइट, एट द बेस ऑफ द स्कल इट इज अटैच टू द मार्जिन्स एंड कैरोटिड शीथ एंड इंटरनल जुगुलर फेशिया। एट द बेस ऑफ द स्कल ये कहाँ पे अटैच होती है, टू द मार्जिन्स ऑफ द कैरोटिड कैनल एंड जुगुलर फोसा पे ये अटैच होती है। राइट, इतना समझ में आया। उसके बाद at the arch of aorta it blends into the tunica adventitia। so at the arch of aorta it blends into the tunica adventitia, जो लेयर होती है तो उसमें उसकी ब्लेंड हो जाती है। तो इतना समझ में आया। अब उसके बाद उसके रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर डायग्राम में दिखा दो आपको, तो ये अगर आपकी कैरोटिड शीथ है, राइट, तो कैरोटिड शीथ में ये आपकी हो गई कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये होगी आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसमें आ गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फिर बीच में आती है दैट इज एन वैगस नर्व, और ये होगी इंटरनल जुगुलर वेन। तो यहाँ पे जो कैरोटिड शीथ है ये वाली जो इस साइड आर्टरी के साइड, तो ये वाली जो होती है वो थिक होती है, बट इन केस ये वाली जो साइड होती है दैट इज एन थिन होती है। तो ये वाली चीज़ उसमें आता है, और थिन होने का रीज़न होता है कि जब भी इसमें वेनस रिटर्न बढ़ जाए तो वो एक्सपांड हो पाए, तो इसीलिए जो उसका सिग्निफिकेंस आता है। तो इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद देखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में अगर ये आपका कैरोटिड शीथ है तो उसके एंटेरियर में रहेगा अंसा सर्वाइकल, अंसा सर्वाइकल जो रहता है तो वो रहेगा एंटेरियर में। वही पोस्टीरियर में क्या रहेगा, राइट, तो सिंपैथेटिक चेन रहेगी एंड प्रीवर्टिबल फेशिया, ये भी चीज़ रहेगा। बाकी वेगस नर्व जो रहती है ये दोनों के कंपैरिजन में ये रहती है पीछे, राइट, तो पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट आया था, राइट, तो दैट इज वेगस नर्व लाइज पोस्टीरियरली बिटवीन द वेन एंड आर्टरी। तो ये वाली चीज़ यहीं पे आपको समझ आ रही। तो ये वाली जो है तो ये वेगस नर्व है, तो ये कहाँ पे पोस्टीरियर लाई करिए दोनों के बीच में। राइट, तो ये चीज़ होगी। तो अंसा सर्वाइकलिस इज एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ। तो यहाँ पे आपको ये अंसा सर्वाइकलिस है, ये वाला अंसा सर्वाइकलिस, तो ये एंटीरियर वॉल में है। वही कि इन केस ऑफ सिंपैथेटिक चेन जो होती है वो पोस्टीरियर में होती है। राइट, तो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन
क्लोज रिलेटेड टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द शीथ एंड प्लास्टर बाय द प्रीवर्टिबल फेशिया, तो पीछे रहता है प्रीवर्टिबल फेशिया, राइट। तो इतनी सारी चीज़ आ गई। अब उसके बाद देखते हैं कोरिलेशन, क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होता है कि दैट इन मैलिग्नेंट ट्यूबरकुलस deep cervical lymph node frequently become adherent to the internal jugular vein. Therefore, during the blockage and dissection of the neck, the sheath is exposed portion of vessel is dissected, facilitate the removal of this lymph node. तो राइट, तो उस टाइम पे मतलब अगर डाइसेक्शन करें तो उस टाइम पे lymph node रिमूव कर सकते हैं, तो इतना इसका कोई मतलब मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो कैरेट शीथ होती है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट होती है जो कि हमने देख ली पूरे। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसको आंसर दे दूंगा, राइट। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।